तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, तो चलिए शुरू करते हैं। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपके सामने एक ABC जो फिगर दिखाई दे रही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फ्लावर्स अगर ये राइट एंगल है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन विच एंगल ए इज 90। एंगल ए 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल ए होगा, यहाँ हम एंगल बी मान लेते हैं और यहाँ पे एंगल सी मान लेते हैं। तो ये भी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहां पे एंगल ए जो है 90 डिग्री का है। एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक ये बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे जो इनका गिवन है वो उसको हम ध्यान में लेकर चलेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी यानी ये वाला और एंगल सी यानी ये वाला, इन दो एंगल की वैल्यू हमको निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी सी ट्रायंगल में ए से ए बी जो है वो ए सी के बराबर दिया है। और जो हमारी पहले वाली जो थ्योरम थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर हो तो उसके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो अगर ए बी और ए सी बराबर है, यानी ए बी और ए सी बराबर है, तो ए सी के सामने वाला यानी बी एंगल और ए बी के सामने वाला यानी सी एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिख दूंगा कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। पूरा रीजन मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि क्या क्या रीजन है हमारा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड की, इक्वल साइड की जो इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। मैं यही चीज लिख रहा हूँ बस इंग्लिश में, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। हमारा तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों जो कोण होते हैं, ठीक है, कि जो इनका जो तीनों एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी बी और एंगल सी, इन सबको जोड़ के कितना आएगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। मैं यहाँ पे रीजन भी लिख दूंगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी। और हिंदी वालों के लिए, अगर तो कोई हिंदी वाला बच्चा अगर यहाँ समझ रहा हो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, कि ट्रायंगल के अगर तीनों जो एंगल है उनको प्लस कर दिया जाए तो 180 आएगा। एंगल ए हमको पता है 90 डिग्री दे रखा है, तो मैं एंगल ए की जगह 90 डिग्री लिख देता हूँ। एंगल बी की जगह एंगल बी रहने देता हूँ। आप देखिए एंगल सी जो है वो एंगल बी के बराबर है, तो जहां सी लिखा होगा मैं वहां बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एंगल सी की जगह मैं लिख दूंगा एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। एंगल बी और एंगल बी जुड़ कर जाएगा 2b। 90 इधर पॉजिटिव है, ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, ठीक है। टू एंगल भी आपका ऐसे ही चलता रहेगा, 180 माइनस 90 में आपका आंसर आएगा 90। आगे एंगल भी यहीं रहने दीजिए, टू आपके इधर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो उस तरफ जाके वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 90 अपॉन 2। और एंगल बी की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 45, और यही आपके एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो बी और सी की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दिया, 45 45 आपका आंसर आया। तो करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 आपके सामने है। तो शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 ईच। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात यही होती है कि सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। उसमें हमें क्या करना है, उस हर एक साइड को, ये मतलब हर इसका जो हर एक एंगल है ना उसको 60 निकालना है, ठीक है। तो करते हैं फटाफट से। पहले लिखेंगे हम कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, की जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। तो मैं लिखूंगा कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, या फिर ए सी, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सारी साइड्स बराबर है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक जो अपने इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने जो थ्योरम लगाई वही अप्लाई यहाँ पे होगी।
अब सपोज कीजिए मैं इसके 3 एंगल बराबर नहीं कर रहा, 2 करता हूँ। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अगर दो एंगल वो सॉरी 2 साइड्स बराबर हैं तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। देखिए अगर ए बी और बी सी बराबर है तो ए बी के अपोजिट में एंगल जो पड़ता है वो सी है, और बी सी के अपोजिट में जो पड़ता है वो ए है, तो सी बराबर ए के हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते थोड़ा, मान लीजिए बी सी और सी ए ले लीजिए आप, तो बी सी बराबर सी ए मानते हैं, तो बी सी के अपोजिट में क्या है ए, और सी ए के अपोजिट में क्या है बी, तो बी भी बराबर हो गया। मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये सारे इनकी अगर तीनों साइड बराबर है तो इनके तीनों एंगल भी बराबर ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो आएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। वही हमको लिखना पड़ेगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए एंगल ए बराबर एंगल बी के, एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी के। हम जानते हैं एक ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, लिखेंगे एंगल ए प्लस बी प्लस सी। अगर एंगल के तीनों एंगल को जोड़ा जा रहा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल को, तो हमारा आंसर 180 आएगा, जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब देखिए एंगल ए तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं, चलिए। एंगल बी एंगल ए के बराबर है, तो जहां बी लिखा होगा वहां मैं ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये लीजिए। अब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, है ना, कि एंगल सी बराबर इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल बी तो पहले से एंगल ए के बराबर है, तो एंगल सी भी एंगल ए के बराबर हो गया। तो जहां एंगल सी लिखा होगा वहां पे मैं एंगल ए लिख सकता हूँ, 180 ऐसे चल दूंगा, ये ए 3 ए हो गया मेरा, इधर भी 180, एंगल ए इधर ही रहेगा, 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे हम, आंसर आएगा 60। एंगल ए इज इक्वल टू 60। अब सपोज देखिए ध्यान से, एंगल ए आया 60 और एंगल ए बराबर किसके है, एंगल बी के, तो एंगल बी भी कितना आएगा 60, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के, तो एंगल सी भी कितना आएगा 60। तो तीनों एंगल हमको इसका ईच एंगल यानी हर एक एंगल 60 का निकालना था, तो हमने इसको निकाल के दिखा दिया। तो आपकी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।